हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर मनाली व्यास आज वर्ल्ड होम्योपैथी डे पर डॉक्टर सैमुअल हनीमैन सर, होम्योपैथी के जनक, उनको सादर नमन एवं धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने एक ऐसी पैथी की खोज की जो आज पूरे विश्व में सेकंड लार्जेस्ट सिस्टम ऑफ मेडिसिन के तौर पर जानी जाती है, जिस पर करोड़ों लोग भरोसा करते हैं। होम्योपैथी की खोज उस टाइम पर हुई थी जिस समय चिकित्सा पद्धति बहुत ज़्यादा अनियमित और खतरनाक थी, यानी कि जिस टाइम पर बहुत ज़्यादा सोर्सेज, एनेस्थीसिया, इन सब की खोज नहीं हो रखी थी। पेशेंट को ब्लड लेटिंग, सर्जिकल रिमूवल, ब्लिस्टरिंग जैसे तरह तरह के उपचार दिए जाते थे और जो ट्रीटमेंट था वो इतना ज़्यादा पेनफुल होता था कि पेशेंट जो पहले से ही अपनी बीमारी से परेशान है, उपचार से और ज़्यादा परेशान हो जाता था। 1781 में हनीमैन सर ने अपनी मेडिसिन में ग्रेजुएशन करके एज अ मेडिकल डॉक्टर प्रैक्टिस स्टार्ट की, पर कुछ समय में ही उन्हें यह एहसास हो गया कि मौजूदा चिकित्सा पद्धति जो है वो किसी भी तरह से मरीजों को उनकी समस्याओं में एकदम कारगर उपाय और उपचार दिलाने के हिसाब से नहीं चल पा रही है। और 1790 आते आते हनीमैन सर ने अपनी मेडिकल प्रैक्टिस ड्रॉप कर दी। ऑफ कोर्स जिस इंसान ने एक ऐसी पैथी की खोज की, स्वीट पिल्स की, जिसे बच्चे से लेकर बूढ़े तक बहुत शौक से जिसका ट्रीटमेंट लेना पसंद करते हैं, मानते हैं कि ये साइड इफ़ेक्ट्स फ्री है, इसको लेना बहुत आसान है, जब उनसे इस तरह की प्रैक्टिस नहीं की गई तो उन्होंने उस टाइम पे उसे क्विट कर दिया। बट ब्रेड बटर और अर्निंग्स के लिए तो कुछ करना ही था, तो हनीमैन सर ने, क्योंकि वो बहुत ब्रिलियंट इंसान थे, 14 से ज़्यादा लैंग्वेजेस उनको आती थी, उन्होंने एज अ ट्रांसलेटर अपना काम शुरू किया। जब हनीमैन सर कुछ टेक्स्ट ट्रांसलेट कर रहे थे तो एक दिन उन्होंने देखा कि सिनकोना बार्क पे कोई स्टेटमेंट लिखा हुआ था। ये जो मूवमेंट था और ये जो स्टेटमेंट था वो उनके लिए एकदम लाइफ चेंजिंग था, जिससे कि आज करोड़ों लोग राहत पा रहे हैं। उस स्टेटमेंट में लिखा था कि सिनकोना बार्क बहुत कड़वी है, इसीलिए मलेरिया के उपचार में वो काम ली जाती है। सिनकोना बार्क जिससे कुनैन की प्राप्ति होती है और जो कि मलेरिया के ट्रीटमेंट में उपयोग ली जाती है। तो हनीमैन सर का दिमाग थोड़ा सा स्टक हुआ कि ये क्या बात हुई, कड़वी तो और भी दवाइयाँ हैं, वो तो मलेरिया के अंदर यूज़ नहीं आ रही है, तो फिर सिनकोना बार्क ही क्यों। उन्हें ये बात और ये स्टेटमेंट समझ नहीं आया, तो उन्होंने सोचा खुद के ऊपर इस चीज़ का एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। हनीमैन सर ने सिनकोना बार्क की फर्स्ट डोज खुद लेना तय किया और जब उन्होंने सिनकोना की एक डोज ली तो कुछ ही टाइम में उनको मलेरिया के सिम्टम्स जनरेट होने लगे, फीवर, एंजाइटी, मसल एंड जॉइंट पेन, ड्राउजीनेस एट्सेट्रा। तो उन्हें लगा कि मे बी एक कोइंसिडेंस हो। कुछ टाइम बाद फिर उन्होंने सिनकोना की डोज ली और ऐसे ही बहुत बार उन्होंने जब जब सिनकोना की डोज ली, सिमिलर सिम्टम्स उनके अंदर जनरेट हो जाते। दैट टाइम ही रियलाइज कि सिनकोना बार्क जो है वो केवल कड़वी होने की वजह से मलेरिया सही नहीं कर रही है। सिनकोना एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग में मलेरिया के सिम्टम्स जनरेट कर सकती है। दैट्स वाई इट इज़ ट्रीटिंग अ सिक पर्सन, क्योंकि एक हेल्दी मनुष्य के अंदर उसकी कैपेसिटीज़ है उन सिम्टम्स को जनरेट करने की, वाइटल फोर्स को डिरेंज करने की। इसी वजह से जो सिक पर्सन्स हैं, पेशेंट्स हैं, उनके अंदर वो उन सिम्टम्स को क्योर कर पा रही है। इस तरीके से खोज हुई होम्योपैथी के पहले नियम, लॉ ऑफ सेमेलिया की। हनीमैन सर ने 6 सालों तक इस एक्सपेरिमेंट्स को, इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स को अलग अलग दवाइयों के साथ में कंटिन्यू किया, अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, इन सब के ऊपर। और होम्योपैथी की जितनी भी दवाइयाँ हैं वो हेल्दी ह्यूमन बीइंग्स पे प्रूवन है।